हाँ जी दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट लेक्चर है। आज हम एकोमोडेशन के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़े बहुत जो भी आपके डाउट आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बस बाकी हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात बच्चे कर रहे हैं, पेज नंबर 24। और इस क्वेश्चन में ना वैसे अटकने वाला पॉइंट है नहीं, सिर्फ पहला पॉइंट ही है। और आदर्श जैसे बच्चे पहले पॉइंट में अटकने के बाद आगे ही नहीं बढ़े होंगे, पहले ही नहीं होता, बाकी सारे हो जाते हैं। लेकिन ये डर क्या होगा, मैंने बोला था वैसे भी कि पहले पॉइंट में अटकोगे तुम, बाकी कर लेना ना, आगे ना करे क्वेश्चन। पूरा 60 डाउट लिया आया, इसे ये याद नहीं आया ए फॉर एप्पल है मुझे तो पता नहीं बी फॉर क्या होता है, पता होगा इसे बी फॉर बॉल है, नहीं ट्राई नहीं करना। ये एग्जाम में भी ऐसे करके आई हो, पहले क्वेश्चन देखते ही लुप लुप हो गई, छोड़ो पेपर, फेल हो गया मैं तो चलो भैया, जो यहाँ लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ बॉन्ड, यानी कि आपको ये बॉन्ड की बुक बनानी है। बड़ा दिक्कत दे रहा है, आपको किसकी बुक बनानी है, बॉन्ड की बुक बनानी है, यानी कि आपको इन द बुक्स ऑफ बॉन्ड काम करना है। पहली बात तो ये समझ लो। पीटर इन्फॉर्म, पीटर ने बोला कहानी बनानी है कुल मिला के, पीटर इन्फॉर्म बॉन्ड, पीटर ने बोला बॉन्ड से दैट जेम्स एक्सेप्टेंस, जेम्स एक्सेप्टेंस का मतलब जेम्स का बीपी 3,000 रुपये का जो था वो डिसऑनर हो गया। ऐसा किसने बोला, पीटर ने बोला। किससे बोला, बॉन्ड से बोला। पता नहीं पीटर क्यों आ रहा है बीच में। एंड नोटिंग चार्जेस आर 40 रुपीज, नोटिंग चार्जेस 40 रुपये पे करे गए हैं। पीटर एक्सेप्ट 1,000 कैश, पीटर ने 1,000 रुपये कैश एक्सेप्ट कर लिया। एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ, तो बाकी 3 महीने का बिल बनाया गया 10% ब्याज के अकॉर्डिंग। बात क्लियर हो गई। पहले हमें समझना जरूरी है कि ऐसा पीटर क्यों कह रहा है। देखो जी, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ जेम्स, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ पीटर। मैंने 12 बोला था कहानी को बना लिया करो, ज्यादा बेटर है। एक्चुअली क्या है, हमें ये बात क्लियर है इस बंदे का क्या है, जेम्स का बीबी 3,000 रुपये, और ये बीबी डिसऑनर हुआ है ना। ये बात कौन बता रहा है, पीटर बता रहा है किसको, बॉन्ड को। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बिल बनाया गया होगा बॉन्ड के द्वारा, है ना। और बॉन्ड ने ये बिल किसको दिया होगा, पीटर को एंडोर्स। पीटर गया होगा जेम्स के पास पैसा मांगने के लिए, जेम्स ने पैसा नहीं दिया। पीटर ने क्या करा, 40 रुपये नोटिंग चार्जेस पे करे, खर्च करे, और पकड़ ले किसको, कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। अब कहानी रिलेट हो गई कहानी रिलेट, बोलो हाँ ये ना। एक बार कहानी रिलेट हो जाए तो एंट्री तो बनी जाएगी। हमें किसकी बुक बनानी है, बॉन्ड पीटर जेम्स बॉन्ड। पहले बॉन्ड बन के सोचो, बॉन्ड बोलेगा बी आर डिसऑनर हो चुका है, यहाँ पे डेट की तो बात करी नहीं गई है शायद। चलो, तो इसके अंदर जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ये बोलेगा बॉन्ड जेम्स बदतमीज आदमी मिस्टर पीटर आए थे, उन्होंने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने पैसे नहीं दिए, अब मुझे तुमसे पैसे लेने, तो मेरे बने डेटर, और मैं पैसे दूंगा पीटर को कितने रुपए, 3,040 विद नोटिंग। समझिए, लेकिन भैया पीटर मांगेगा बॉन्ड से, बॉन्ड मांगेगा जेम्स से, तो बॉन्ड को क्या हो रहा है, जेम्स से लेना है पैसा डेटर, पीटर को देना है क्रेडिटर। आया समझ में नहीं आया, फिर क्या हुआ, फिर लिखा है पीटर एक्सेप्ट 1,000 कैश, बॉन्ड ने क्या करा, पीटर को 1,000 रुपये कैश दे दिया और बोला बाकी के बदले नया बिल बना देते हैं।
क्लियर है नहीं है? तो पहले पीटर को पेमेंट करी गई, पीटर अकाउंट डेबिट टू, क्या है, कितने रुपए, 1000 रुपये आया, कितना बचा, 2040। अब उस 2040 के बदले क्या बन रहा है, नया बिल। तो नया बिल से पहले क्या बनेगा, इंटरेस्ट। बोलो हाँ ये ना। अब पहले ना तुम्हें बॉन्ड बन के सोचना है, तो बॉन्ड को पैसे देने लेने पीटर से, देने हैं। तो बॉन्ड का क्या बनेगा, बी बनेगा, बी आर बनेगा, बीपी, इन रेस्पेक्ट ऑफ पीटर। यानी कि हमें इंटरेस्ट देना है पीटर को, क्लियर नहीं है? तो इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए क्या बनेगा, खर्चा। खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। और पीटर क्या हो गया हमारे लिए, क्रेडिट। बोलो आइए ना, अरे क्लियर है? तो 2040 का कितना परसेंट ब्याज बोला गया है, 10%। कितने महीने का बन रहा है बिल, 3 महीने का बन रहा है बिल। बेटा बताना कितना बैठेगा, कैलकुलेटर नहीं है, क्या लिख रहा है मेरी, मुंह कितना खुलवा लो फालतू में, ठीक है ना? 51 रुपये, मेरी बात क्लियर हो गई। अब नया बिल बनेगा, पीटर बिल बनाएगा और हमारे पास लेकर आएगा, एंट्री बनेगी, पीटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितने रुपए, 2040, और 51 रुपये का ब्याज। आ गया, क्लियर है? तो ये ताल्लुकात बॉन्ड और पीटर के वो खत्म हो चुके थे। आए ना, 3040 पे करने थे, 1000 पे कर दिए, ब्याज चढ़ाया, नया बिल बना दिया, बात खत्म। अब पेमेंट होती रहेगी, बात की बात है। अब पढ़ते हैं लास्ट वाली लाइन, क्या लिखा है, बॉन्ड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, एट 2 मंथ प्लस, मतलब यहाँ पे एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। इसका मतलब ये है, हम तो बॉन्ड है, फ्रॉम हिज एक्सेप्टेंस का मतलब ये है जेम्स, बेसिकली बॉन्ड एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक नया बिल बना दिया, किससे, जेम्स के रिस्पेक्ट में, और उसके ऊपर ब्याज कितना चढ़ाया उसने, 12% का। बोलो हाँ ये ना। अब हमें, अब यहाँ पे कहानी बनेगी किसकी, बी आर की। तो हमें इंटरेस्ट लेना है बॉन्ड से, तो बॉन्ड है हमारा डेटर, डेबिट कर रखा था पहले, देख लो, सॉरी बॉन्ड कह रहा हूँ, जेम्स, जेम्स है हमारा डेटर, डेबिट कर रखा था, पहली एंट्री देख लेना। और हमने क्या करा, इंटरेस्ट और चढ़ा दी उसके ऊपर, क्योंकि नया बिल बना रहे हैं। 3040 का कितना परसेंट, 12%, कितने महीने का, 2 महीने बोला हुआ है, 2 महीने का, पता नहीं कितना बैठेगा ये, $60.8, 61 ही कर लेते हैं, और नया बिल बना दो, बी आर अकाउंट डेबिट टू जेम्स, तो बिल बन गया 3101 रुपये। क्लियर है ये नहीं है, बस खत्म, पहला पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड देखो क्या लिखा है, रे, है ये आसान अभी वाले, सारे आसान नहीं। रे ओस बॉन्ड 3200, रे ने उधार ले रखे थे बॉन्ड से, कितने रुपए, 3200। हम कौन है, बॉन्ड है ना, हम कौन है, बॉन्ड है, यानी कि हमें पैसे लेने हैं, अपने बिहार बनेगा एक तरीके से। ही सेंड बॉन्ड ऑन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ लाल और ₹3160 इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे बच्चे के लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बना लो, कहानी बना लो। हाँ,
एक है बॉन्ड, एक है रे, और एक है राल्फ। पहले इन दोनों के बीच का मैटर क्या है भैया? रे और बॉन्ड का। हाँ हाँ, एक तरीके से इसने ओट्स कर रखे थे 3200, और रे ने क्या करा, बॉन्ड की खुद की बॉन्ड की खुद की एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ उसको दे दी। इसका मतलब यह है कि बॉन्ड का बीपी था 3160 का, बॉन्ड का बीपी था 3160 का, और इसके पास क्या था, बी आर था 3160 का। मतलब बॉन्ड की एक्सेप्टेंस थी, इसका बी आर था। राल्फ ने क्या करा था, कभी किसी जमाने में ये बी आर इसे एंडोर्स कर दिया होगा। आ गया? क्लियर है? अपने को पता लगा अरे इसका पैसा तो वही देगा बॉन्ड, तूने क्या कहेगा, मुझे बॉन्ड को देना भी है 3200 और बॉन्ड से लेना भी है 3160। तो रे ने क्या करा, यही 3160 वाला बी आर इसे दे दिया और कहने लगा कि भैया मामला खत्म कर दो। बोलो हाँ, ये नहीं है? अरे यही बात समझ में नहीं आई? इसी के बाद बीपी आ गई, इसी के बाद बी आर आ गई, अब कहानी क्लियर हो गई। कहानी बनानी है और कुछ नहीं है यहाँ पर। आया? देखो बॉन्ड बन के सोचना, बॉन्ड क्या बोलेगा, बॉन्ड बोलेगा कि मेरे पास बी आर आ रहा है, डेबिट वॉट, किससे, रे से। मीन्स फुल सेटलमेंट में एक काम और करना, एंट्री नहीं है भरी। बॉन्ड बोलेगा रे मेरा डेटर था 3200 का, डेटर होते डेबिट, खत्म करने कर दिया क्रेडिट, 3200 के डेटर खत्म हो गए, कितने में, 3160 में। इसने डिस्काउंट अलाउ करा, कितने रुपए का। अब बॉन्ड बोलेगा बीपी भी मेरे पास है, बी आर भी, वो तो तुम्हें मैंने बता रही एंट्री, बीपी डेबिट टू बी आर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? नंबर थर्ड क्या लिखा है, बॉन्ड मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। बॉन्ड ने अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दी, मतलब बॉन्ड ने अपना बीपी पे कर दिया सिंह के फेवर में 45 रुपए का, बाय एंडोर्सिंग जॉन एक्सेप्टेंस और भी 4450। ये भी वैसा सा पॉइंट है लेकिन है आसान। अब नंबर थर्ड आ जाओ। अब यहाँ पे कौन कौन है बताओ, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, बॉन्ड, सिंह और जॉन, ये बात है। अब एक्चुअल में बॉन्ड ने अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दी इन फेवर ऑफ सिंह, ये बात है। मतलब इस बंदे का क्या था, बीपी 4500 का, किसके फेवर में, सिंह भैया के पास बी आर था 4500 रुपये का। समझ गए? बोलो आइए ना। फिर एक और था, जॉन भैया का बीपी था 4450 का, और इनवाने भैया का क्या था, बी आर था 4450। बोलो हाँ ये ना? अरे क्लियर है? इन्होंने ये बी आर इस बंदे को दे दिया। बोलो हाँ ये ना? पता एंट्री क्या बनेगी, इस एंट्री बनेगी, बॉन्ड बोलेगा कि मेरा जो बीपी था ना जो 4500 का, वो बीपी खत्म, बीपी होता क्रेडिट, खत्म कर दूंगा डेबिट, मेरा बीपी खत्म, और जो मेरे पास बी आर था मैंने वो बी आर दे दिया, क्रेडिट वुड गोज ऑन। बोलो हाँ ये ना?
मतलब मैंने अपने बीपी 4500 को खत्म कर दिया 4450 का बीआर दे के, और मुझे क्या मिल रहा है डिस्काउंट कितने रुपए का आया, समझ में नहीं आया। अगर वैसे मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो कि अगर सिंह की एंट्री बना था, सिंह बोलता मेरे पास बीआर आ रहा है जॉन वाला, जो जॉन वाला बीआर था नहीं वाला, क्योंकि पैसा जॉन देगा। वो कहेगा जो मेरे पास एक्चुअल बीआर था वो बेकार हो गया, खत्म हो गया। कौन सा बीआर खत्म हो गया, बॉन्ड वाला। मतलब 4500 वाला बीआर 4450 में खत्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या दिया 50 रुपए। आया समझ में नहीं आया, बोलो क्लियर है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, पूछा नहीं इन्होंने, ये सिर्फ मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दिया। अरे क्लियर है। नंबर 4 क्या लिखा है, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ बॉन्ड। रे की एक्सेप्टेंस है, मतलब रे का तो बीपी है, किसके फेवर में, बॉन्ड के फेवर में। रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, 1 मंथ, ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट ऑफ बिल है ना। 1 महीने पहले ही उन्हें खत्म कर दिया मामला। इंटरेस्ट इज टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट का मतलब है रिबेट, इंटरेस्ट का मतलब है रिबेट। तो बताओ, या तो सीधी सीधी एंट्री बनेगी, हम क्या बोलेंगे पैसा आ रहा है, डेबिट वॉट कम से, ये पैसा समय से पहले आ रहा है तो हम क्या देंगे, रिबेट अलाउड करेंगे। अच्छा अमाउंट नहीं बता रही तो यहाँ तो मिसप्रिंटिंग होगी, चलो मान लेते 10,000 का बिल है, अमाउंट बताई चाहिए थी, मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। 10,000 रुपये, तो रिबेट कितना बैठेगा, 10,000 का 6%। कितने महीने पहले पैसा दिया, 1 महीने। कितना बैठा, 50 रुपये बैठा, 50 ही लग रहा है मुझे तो, हाँ है ना। हमने 70 रुपये ले दिए, क्लियर है। बुक में लिख लेना, अपनी बुकों में कितने साल का बिल माना है। डन है, आगे बढ़ जाए ना अब। चलो अब फटाफट से खत्म कर दे भैया एकोमोडेशन। मुझे पता है एकोमोडेशन में तो मैंने समझा तो दिया था, दोबारा समझाना है, हैं? दोबारा समझाना है? नहीं, कहानी दोबारा बतानी है, एकोमोडेशन कहानी, कि म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल बनाए जाते हैं, तो म्यूचुअल हेल्प के बारे में बताना है। मैं क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही। कहानी का मतलब ये था कि जब यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, मतलब सेल परचेज नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे की, ये एक बंदा खुद की मदद के लिए क्या करता है, बिल बनवा लेता है और बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, जिससे उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी हो जाती है। हाँ या ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और वंश मेरा दोस्त है, तो मैं वंश के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा वंश मेरे ऊपर एक बिल लिख दो, तुम ड्रॉयर बन जाओ, मैं ड्रॉयर बन जाऊँगा, और वो बिल लिख के, मतलब है ना, तो बिल लिख दो, तुम ड्रॉयर बन जाओ, मैं ड्रॉयर बन जाऊँगा, और वो बिल लिख कर मेरे को दे दो, मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लूँगा, बैंक वालों से मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरी नीड पूरी हो जाएगी। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ही नहीं है। और मेच्योरिटी डेट पर बैंक वाले मेरे पास ही आएंगे पैसे मांगने, क्योंकि मैं ही ड्रॉई हूँ और मैं पैसे बैंक को दे दूंगा। पर यहाँ पे वंश का कोई रोल नहीं था, उसने जस्ट मीडिएटर एक दोस्त की मदद के लिए काम करा, ऐसा क्लियर ही नहीं है। सेम टाइम ऐसा भी होता है कि रिक्वायरमेंट वंश को भी है, रिक्वायरमेंट मेरी भी है, तो क्या करते हैं, कोई भी बंदा ड्रॉयर बन जाएगा, कोई बंदा ड्रॉय बन जाएगा, क्लियर ही है। और बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे बिल को, मतलब बिल बैंक को बेच देंगे और पैसा हमारे पास आ जाएगा।
और आपस में जैसे भी हमारी नीड्स हैं पैसा बांट के अपनी नीड्स को पूरा कर लेंगे। जब मेच्योरिटी आएगी तो दोनों मिलके पैसा वापस कर देंगे। क्लियर ही नहीं है? ये मेन सिंपल सी कहानी एकोमोडेशन बिल की, जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल मसाले के साथ आपको बता दी थी। क्लियर ही नहीं है? अब बात आती है कि आपको 11th क्लास के अंदर तो ये होता ही नहीं है, खैर सीबीएसई से हटा दिया है फिलहाल, अभी आएंगे ना, लेकिन आईएससी बोर्ड वाले तो पढ़ते हैं, लेकिन आईएससी बोर्ड वाले ये नहीं पढ़ते एकोमोडेशन। उन्होंने अब तक सारा पढ़ रखा होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होता, एकोमोडेशन बिल नहीं पढ़ा होता। ये एकोमोडेशन बिल आपको फाउंडेशन में ही पढ़ाया जाता है। क्लियर ही नहीं है? और याद रखना, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं है। एंट्रीज तो मेरे बच्चे वही घूमती है, एंट्रीज तो वही रहती हैं जो तुम्हें ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। क्लियर है ही नहीं है? आया? बस शुरू करें? चलो देखो, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 12, आसान सा क्वेश्चन है। 12 है, 13 है, 14, 15 है, ठीक है ना? तो 14, 15 एक जैसे, इनमें से एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा। चलो क्यों? तो तू ये कह सकता था कि भैया स्विच ऑन कर लो। मुझे ऐसा क्यों लगता है वंश, तू बचपन से टोंट खाता हुआ आ रहा है, और तूने बचपन में इतनी टोंट खाई है, इतनी टोंट खाई है कि तू टोंट हमको मारने लगा है। चलो ठीक है, चलो शुरू करें। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एवीएसएस ड्रॉ अ बिल ऑन यू, मतलब यहाँ दो बंदे हैं, एक तो कौन है, एवीएसएस। क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ एवीएसएस, और लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ यू, इन दी बुक्स ऑफ एवीएसएस, इन दी बुक्स ऑफ यू। लिखा है एवीएसएस बिल लिख रहा है 1 लाख रुपए का आपके ऊपर, मतलब एवीएसएस बन गए ड्रॉयर और आप बन गए ड्रॉई फॉर इज एकोमोडेशन, मतलब अपने पर्पस के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए। यू एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एवीएसएस बन गया ड्रॉयर, उसका बना बीआर, आप बने ड्रॉइंग, उसका बना बीपी। एवीएसएस डिस्काउंटेड 95,000, एवीएसएस ने क्या करा, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और अपने पैसों की पूर्ति को, नीड को पूरा कर लिया। ऑन ड्यू डेट एवीएसएस अनेबल टू रेमिट द अमाउंट, एवीएसएस ने पैसा नहीं भेज पाया, एन एक्सेप्ट अ बिल, और एक नया बिल बनवा लिया 1,05,000 का, ड्रॉन बाय यू, आपने लिखा था वो बिल। यू डिस्काउंटेड, आपने डिस्काउंट करवा लिया वो बिल फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए में, एंड ऑनर द फर्स्ट बिल, और पहले बिल की पेमेंट कर दी। हाउ मच इज ड्यू टू यू और ड्यू बाय यू ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल, एंड हाउ द मैटर विल बी सेटल्ड, अकाउंट द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द बोर्ड पार्टी। मैं दोनों पार्टी की बुक बना के दिखानी है। कहानी की क्लियर है यहाँ तक? तो देखो पहले कहानी की शुरुआत होती, डेट तो दे नहीं रखी, तो पहली कहानी की शुरुआत होती है एवीएसएस ने आपके ऊपर बिल लिखा, तो आपके ऊपर बिल लिखा गया, साइन कराया, बिल आया, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू यू। क्लियर ही नहीं है? या सेल परचेस नहीं होती। कितने रुपए का बिल बना? 1 लाख रुपए का, आए ना, और आपने अपने ऊपर क्या बना ली, लायबिलिटी।
बोलो हाँ ये ना, क्योंकि टेक्निकली कोई लाइबिलिटी है नहीं, फिर भी आपने क्या क्रिएट कर ली, लाइबिलिटी। कितने रुपए की, 1 लाख। आ गया, आ गया। नंबर 2, नंबर 2 क्या करना थे, ये बिल डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो किया, क्योंकि पैसों की जरूरत एबीएसएस को थी, ने डिस्काउंट करवाया, 1 लाख का बिल दिया, 95,000 रुपये ले लिए, बात खत्म। आपको कोई नीड नहीं थी, आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। आया समझ में, नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ बीपी किसका है, मतलब आपका, यू मतलब आप हो, मानो यू, मान लो मैं एबीएसएस हूँ, बिल किसका है, मतलब बीपी किसका है, आपका। तो बैंक वाले तो आपके पास आएंगे ना पैसा मांगने के लिए, लेकिन क्या आपका पैसा देना बनता है, कहानी सुन लेना ध्यान से, नहीं बनता, क्योंकि आपकी टेक्निकली कोई लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी दिख रही है लेकिन है नहीं। हाँ ये ना, इससे पहले बैंक आपके पास आता पैसा मांगने के लिए, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए था, आपको पैसे दे देने चाहिए थे। तो हाँ ये ना, बात समझ लो। यहाँ पर बिल बना म्यूचुअल हेल्प के लिए, आपका बीपी इसका पिया, इसकी एसेट नहीं है और इस आपकी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन क्रिएट की जा रही है मदद करने के लिए। अब इस बंदे ने डिस्काउंट करवा के अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर लिया, बोलो हाँ ये ना। जब ड्यू डेट आई तो पीपी क्योंकि आपका है, तो बैंक वाले आपके पास पहुंचेंगे पैसा मांगने के लिए, जबकि आपका पैसा देना बनता, ये आपकी कोई लाइबिलिटी। उससे बैंक के आने से पहले एविएशन का धर्म कर्म था कि वो आपको 1 लाख रुपए पहुंचा दे और आप बैंक वाले को दे दो, बोले यू आर जस्ट अ मीडिएटर, हाँ है ना, फॉर हेल्पिंग पर्पस। ये बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ मैं, बोलो हाँ ये ना। लेकिन एविएशन से वो पैसा पहुंचाया नहीं हूँ, बोलो हाँ ये ना। एविएशन से मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आपको कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो तुमने बोला भाई मैं तो मना कर दूंगा, डिस्कवर हो जाएगा। तो एविएशन बोला एक काम कर, एक काम कर। एविएशन ने क्या बोला, एविएशन ने बोला एक काम कर, एक काम कर, तू नया बिल बना दे, तू एक नया बिल बना दे। अब यहाँ पे कहानी बदल गई, तुमने क्या करा, अब तुमने बिल बनाया, बोलो हाँ ये ना, टोपी घुमाई। अब यार तुमने बनाया इसके ऊपर कितने रुपए का, 1 लाख, बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है, इधर बन गया बीपी, यू डेबिट टू, बेटा क्लियर है। और आपने क्या करा फिर, उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब यार आपके पास है ना, आपने डिस्काउंट करवाया, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट टू, 1,05,000 का बिल जा रहा है आपके पास से, 1 लाख रुपए आ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 5,000 का डिस्काउंट। हाँ ये ना, हाँ ये ना, क्या तो क्लियर है। अब एविएशन ने क्या बोला, एविएशन ने बोला कि ठीक है नया बिल बना दे, मैं सब कर देता हूँ, उस बिल को तू डिस्काउंट करवा लियो, तेरे पास आ गए 1 लाख रुपए, तुम बोलोगे हाँ आ गए। अब बैंक आएगा ना तेरे पास पहले पैसे मांगने, तू पे कर दियो, तुमने पहले वाला बिल पे कर दिया। आया समझ में, नहीं आया, अरे बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो क्या हुआ, तुमने बीपी खत्म कर दिया, बीपी डेबिट टू बैंक, पहले वाला बीपी खत्म हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ ये ना। यहाँ पे इसको मतलब नहीं है, यहाँ पर भी इसको मतलब नहीं है, क्या तो क्लियर है। लेकिन अभी एक चीज समझानी मुझे बस, लास्ट एक इसमें एक बात बतानी, ये जो डिस्काउंट है, मुझे बताओ यहाँ पर तुमने क्या करा, बिल बनाया, डिस्काउंट करवा लिया, बोलो हाँ ये, मतलब 1,05,000 का बिल बना के 1 लाख रुपए ले लिए, 5,000 का डिस्काउंट, तुमने अपने खातों में डिस्काउंट को खर्चा मान के रिकॉर्ड कर दिया, नुकसान मान के डेबिट कर दिया अपने खातों में, ये तुम्हारा नुकसान है। ये दूसरा बिल भी क्या तुम्हारे लिए, तुमने अपने लिए बनाया था, कि तुम्हें इसमें 1 रुपए का ही बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा बिल भी किसके लिए बना था,
एविसेस के लिए बना था, बोलो हाँ या ना। तो तुमने अपने खातों में डिस्काउंट को डेबिट क्यों कर दिया, गलती है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जहां तुम डिस्काउंट लिख रहे हो वहां पे डिस्काउंट हटाना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम बोलोगे वैसे डिस्काउंट खर्चा मेरा नहीं है तेरा ही है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तुम अपने खर्चे अपने डेबिट नहीं खर्चा मान के डेबिट नहीं करोगे, आया। यहाँ पे एफएसएस क्या करेगा, ये मैं तो बोलेगा हाँ बात तो सही कह रहा है यार, ये दूसरा बिल भी तो मेरे लिए बनाया गया था, तो डिस्काउंट का खर्चा भी मेरा ही है। तो एफएसएस अपने बुक में खर्चा मान के डिस्काउंट को डेबिट कर लेगा और आपको क्या कर देगा, यू को क्रेडिट। ऐसा मानो कि वो खर्चा मान के डेबिट कर देगा और ये मान लेगा कि इस खर्चे का पैसा उसे देना है, किसे देना है, आपको, आप उसके क्रेडिटर बन जाओगे। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर ही नहीं है। एवीएसएस से बोल रहा है कि डिस्काउंट का पैसा जो है ना कि मुझे लेना है, किससे, एवीएसएस से। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है बस। अब दूसरा बिल ऑनर्ड हुआ डिसऑनर्ड हुआ, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, बस एक ही चीज पूछी कि बताओ कितना देना है कितना लेना है, बोलो हाँ ये ना। तो तुम पता क्या करो, या तो एवीएसएस की बुक में यू का अकाउंट, यू की बुक में एवीएसएस का अकाउंट, ये बना डालो। बताओ क्या करूं, ये एवीएसएस का बना दूं, अरे बोलो। चलो अकाउंट बनाने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताओ पहला वाला बिल तो खत्म हो गया था ना, अब दूसरा वाला बिल किसका है, दूसरा वाला बिल बना था 1,05,000 का, वो तो खत्म नहीं हुआ था, बोलो हाँ ये ना। अब मुझे बताओ दूसरे वाले बिल में ड्रॉई कौन था, ड्रॉई, दूसरे वाले बिल में ड्रॉई कौन था, एवीएसएस था, है ना। तो बैंक वाले किसके पास पैसा मांगने पहुंचेंगे, वो देना भी किसको है, कि यू को कुछ देना है, अल्टीमेट लायबिलिटी इस बंदे की है ना, बैंक वाले इससे 1,05,000 मांगेंगे पूरा का पूरा और इसे ही देना है। अब यहाँ पे यू का मामला बिल्कुल खत्म हो गया, क्लियर ही नहीं है। देखो पहले क्या हुआ, डेबिट हुआ, फिर क्या हुआ, एबीसी क्रेडिट हुआ, क्लियर है। फिर क्या हुआ, एबीसी फिर डेबिट हुआ, अरे बोलो हाँ ये ना, खत्म कहानी, बस खत्म कहानी। क्या हो गया मामला, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो पता तुम क्या बोलोगे, ना तो मुझे लेने हैं एबीसी से, ना मुझे देने हैं एबीसी को, क्योंकि अब तो 1,05,000 का बिल है, सीधा बैंक को देगा एबीसी, क्योंकि उसी का देना बनता है, ना लेने का ना देने का, क्लियर नहीं है ना, है ना। मतलब हम तो एबीसी का और यू का आपका मामला खत्म, क्लियर ही नहीं है। ये जो मैंने आंसर लिखा होता है गलत लिखा हुआ है आंसर, क्लियर ही नहीं है। आ गया, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ आ जाओ। मैं क्वेश्चन में 14 करके दिखा रहा हूँ, आपको 15 करना है घर पे, ऐसे सेम सही क्वेश्चन है 14 15। हाँ जी 14 क्या लिखा है, पढ़ना जरा। 14 में लिखा है मुकेश ड्रॉ अ बिल और ₹9,000 ऑन संजय। मुकेश ने बिल लिखा कितने रुपए का साईं, 9,000 रुपए का, किसके ऊपर लिखा, संजय के ऊपर। यानी कि साईं यहाँ दो बंदे हैं, यहाँ दो बंदे हैं, कौन कौन, मुकेश और संजय।
क्या लिखा है? मुकेश ने बिल लिखा कितने रुपए का? 9,000 रुपए का। किसके ऊपर? संजय के ऊपर। कब? 5 अप्रैल को। कितने महीने का? 3 महीने का। विच संजय रिटर्न टू इट, संजय ने उसे रिटर्न कर दिया साइन करके टू मुकेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। यानी यहाँ से कहानी क्लियर है। अच्छा, कहानी को पढ़ते चले करते भी चले। चल तो बताइए, मुकेश ने बिल लिखा कब लिखा था? 5 अप्रैल को लिखा था। 5 अप्रैल 2012। तो भैया इसका क्या बना? बी आर डेबिट टू संजय। कितने का था? 9,000। सही है। और इसका क्या बना? मुकेश टू बीपी। कितने रुपए? बोलो। हाँ, ये कहानी थी बस। ठीक है। मुकेश गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक 8820 ऑन 8 अप्रैल 12। मुकेश ने क्या करा? मुकेश पास ही बी आर था। कब कराया? एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट नौ हजार का बिल जा रहा है और 180 का डिस्काउंट। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है। इस बंदे को फिलहाल कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़ते क्या लिखा है? अब यहां से मेन कहानी शुरू है, देखो ध्यान से। क्या लिखा है? रेमिट, ये अमाउंट रेमिट 1/3 अमाउंट टू संजय। 1/3 पैसा उन्हें संजय को दे दिया। इसका मतलब पता क्या है? जरूरत खाली मुकेश की नहीं थी, जरूरत संजय की भी थी। और उसने क्या करा? संजय को भी पैसा भेज दिया। कुछ डेट तो बता नहीं रखी, तो क्या मानेंगे? 8 अप्रैल को दे दिया होगा। बोलो आएंगे ना? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना अमाउंट? 1/3। इधर करो, कितना पैसा आया? 8,220। कितना पैसा देना है हमें? 1/3। बोलो कितना आया? 2940। अब बुद्धि का प्रयोग करो। जब 1/3 अमाउंट के मजे मुकेश लेगा तो 1/3 डिस्काउंट भी तो वही, खर्चा भी वही देखे। ये बात है। तो खर्चा भी भेजेंगे हैंड टू हैंड। आया समझ में? नहीं आया? हम कहेंगे भैया ले 3,000 रुपये तेरा पूरा, क्योंकि 9,000 का बनता 3,000 आया। ठीक है, बोलेगा डेबिट वॉट, पैसा तो आ रहा है, साथ साथ में डिस्काउंट भी आ रहा है। और किससे आ रहा है? संजय। मैंने गलती कर दी शायद, ये मुकेश नहीं आएगा। हाँ, मैंने गलती लिखा, संजय को दिया गया था ना। 1/3 अमाउंट रेमिट टू संजय लिखा हुआ है, संजय आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ आएगा मुकेश। क्लियर है? कितना पैसा आ रहा है? 2940। ऑल डन, ऑल डन। चलो जी, अब क्या लिखा है? आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट, कहानी में क्लाइमैक्स। ऑन ड्यू डेट मुकेश fails to remit the amount due to Sanjay, but he accept a bill for 12,600 for 3 months with Sanjay discount at rupees 12,330 and remit the balance 220 to मुकेश। अब यहाँ पे कहानी में समझने वाली बात देखो। अब पहले ना यहाँ तक की कहानी समझ लेते हैं। मुझे बताओ, बैंक किसके पास पैसा मांगने जाने वाला है? ये बताओ जल्दी। है संजय के पास, क्योंकि संजय का बीपी था, इन्हें डिस्काउंट करवाया था ना। बैंक इसके पास जाता पैसा और दोनों मिलके पैसा पे करते।
बोलो हाँ या ना। तो बताओ बैंक कितना पैसा मांगने जाता? 9,000। 9,000 में सारा पैसा मुकेश को पे करना है, सारा पैसा संजय को पे करना है, ये दोनों को थोड़ा थोड़ा देना है। तो वो थोड़ा थोड़ा बताओ, संजय 9,000 में संजय की जेब से कितना जाना चाहिए और मुकेश की जेब से? मुकेश के 6, संजय के मत क्या, क्योंकि 3,000 के मजे लूटे संजय ने। संजय क्या बोलेगा? मुकेश देख बैंक आएगा, 3 तो मुझे देने ही है, 3 तो मैं दे ही दूंगा, 6 तू दे दियो मुझे। और मुकेश ने क्या बोला? मेरे पास नहीं। मना कर दिया भाई, यही नहीं। अब ये सब नहीं जब से देने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। इन्होंने डिसऑनर तो बोला ही नहीं है, इसका मतलब है संजय ने पे कर दिया, ऐसा मान सकते हैं हम। या क्या हुआ? मेच्योरिटी डेट 3 महीने का बिल था, कितने महीने का था ये? 3 महीने का बिल था। सही बात है। चलो 3 तो लगाना जरा, 5 अप्रैल से 3 महीने। 8 जुलाई, क्योंकि जल्दबाजी में चावा है तो 8 जुलाई को, 8 जुलाई को क्या करा? बैंक पहुंचे के बाद उससे पहले पता क्या करा संजय ने? ये मुकेश है, संजय है ये ना। हाँ, संजय ने एक बिल बना दिया पहले। संजय ने बोला नहीं भेज रहा ना पैसे, सुन तू पैसे नहीं भेज रहा ना, मैं BR बना रहा हूँ, BR2 मुक्कू भैया 12,000 आया। और ये एंट्री क्या बनेगी? संजय अकाउंट डेबिट टू 12,000, ऑल डन। ऑल डन बोल दो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? बोल दो भैया। ठीक है, चलिए तो BR अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब क्या हुआ? मुकेश ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट कितने रुपए में? 12,300। कितना डिस्काउंट? बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है? अब वो बोल रहा है संजय मेरे पास पैसा आ चुका है, तो जब बैंक आएगा ना इस वाले बिल का पैसा मांगने, इसने पैसा दे दिया। अरे बोलो हाँ ये ना। BP डेबिट टू, बोलो हाँ ये ना, कितने रुपए? अरे क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। क्योंकि मुकेश ने मना करा पैसे देने से, तो संजय ने बोला ठीक है मैं नया बिल बना रहा हूँ, तू एक्सेप्ट कर, मैं डिस्काउंट कराऊंगा और पे कर दूंगा पहले वाले बिल का पैसा। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है ये नहीं है? हाँ ये ना। पहले तो यहाँ तक क्लियर है। पहले वाला बिल का तो इस बंदे ने कोई पैसा भेजा नहीं था, लेकिन पहले वाला बिल ऑनर्ड हो गया, बात खत्म। आया? अब मुझे बताओ इसमें लिखा गया है ऑन ड्यू डेट मुकेश फेल टू पे द रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय बट ही एक्सेप्ट अ बिल। एक नया बिल बना दिया 12,600 का, 3 महीने का बिल बना, संजय ने उसे डिस्काउंट करवा लिया। और फिर संजय, यहाँ पे मेन बात है, संजय ने मुकेश को 2,220 रुपये भेज दिए। अभी 2,220 की कहानी क्या कहती है ये समझ। देखो जी, मुझे बताओ 1/3 अमाउंट के मजे कौन लूट रहा था? संजय। तो मुकेश कितने अमाउंट के मजे लूट रहा है? 2/3। ले ही नहीं है। अब इधर देखना, इधर ध्यान से देखना। 8 जुलाई को क्या हुआ? इधर देखना, संजय ने मुकेश को पैसे भेजे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, पैसा। बताओ दूसरे वाले बिल में कितना पैसा मिला था? 12,330 में मुकेश को कितना मिलना चाहिए था? बोलो हाँ ना। 2/3 कितना बैठे, जल्दी बोलो बराबर दे। क्या बात करें, 2/3 है यार।
8,220। और संजय ने बोला देख भैया तुझे 6 भेजने चाहिए थे ना, तूने वो 6 तो भेजे नहीं। बोलो हाँ ये ना, तो मैं काट रहा हूँ और तेरे को 2,220 भेज रहा हूँ। आया समझ में नहीं आया? ये तो काटेगा ना, तो वो तेरे को देने चाहिए तो तूने दिए कहाँ? तो तू काटने पड़ेगी ना पे करने के लिए, बाकी तेरा बनता है। और 2/3 पैसे के वजह तू ले रहा है तो डिस्काउंट भी तेरा आया। डिस्काउंट कितना था यहाँ पे? 270 का 2/3 आ गया। कितना हो गया? 2,400 है। बोलो मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू संजय बाबा। आया? क्लियर है ये नहीं है? कहानी क्लियर हो गई? बढ़िया। अब क्या लिखा है? बिफोर द मैच्योरिटी, देखो पहले वाला बिल तो खत्म हो चुका था, दूसरा बिल बना था 8 जुलाई को, 3 महीने का बिल था, वो भी लिखा है ना। नया बिल बना था 3 महीने का, दूसरा बिल 8 जुलाई से 3 महीने गिनो। 8 जुलाई से 3 महीने, 3 दिन एंड मत करना, 3 महीने गिनो बस। 8 जुलाई से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 अक्टूबर बैठी और 3 दिन एंड करेंगे तो 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट है टेक्निकली, बिफोर द मेच्योरिटी डेट। और मैंने हमेशा क्या बोला था, जब भी बिफोर द मेच्योरिटी डेट वाली बात है तो 3 दिन पहले वाली डेट, 11 अक्टूबर से 3 दिन पहले वाली डेट 8 अक्टूबर ही पकड़ लेना। 8 अक्टूबर को मान लेते हैं बिफोर द मेच्योरिटी डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मुकेश बिकम इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड, मुकेश ने बोला है ही नहीं। मुकेश ने बोला पैसा तो है ही नहीं। बोलो हाँ ये ना, बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा वाज रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट ऑन 15th ऑफ अक्टूबर। आ जाओ, इस कहानी को बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा मुझे बताओ। 2/3 अमाउंट के बच्चे मुकेश लूट गया, पहला वाला बिल खत्म हो चुका था। अब दूसरा वाला बिल में बताओ, दूसरे वाले बिल में बीपी किसका था? मुकेश का था। हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना। तो 12,600 में क्लियर ही नहीं है, 8,220 इसे पे करने थे टेक्निकली, और प्लस मतलब 12,600 का 2/3 इसे पे करना था कुल मिला के। अरे बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना। और 1/3 ये भेजता संजय इसको, सही बात है ये नहीं है? अरे बोलो हाँ ये ना। लेकिन मुकेश ने क्या करा, बिफोर मेच्योरिटी हाथ खड़े, इससे पहले बैंक इसके पास पहुंचता, इससे पहले बैंक इसके पास आता पैसा मांगने के लिए, मुकेश ने संजय को बोला भाई थप्पड़ मार ले, पीट ले, चक्कू मार दे पेट में, पैसा नहीं है। बोलो हाँ ये ना, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं इंसॉल्वेंट हो गया भाई, दिवाली निकल गया मेरा। बोलो हाँ ये ना। जब इसने हाथ खड़े कर दिए तो बैंक किसके पास पहुंचेगा? अगेन संजय के पास ही पहुंचेगा पैसा मांगने। बोलो हाँ ये ना, संजय को पैसा पे करना पड़ गया। बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है? मतलब बैंक किसके खाते से पैसे उड़ा देगा ना, ब्रोकर के खाते से। बोलो हाँ ये ना। तो एंट्री क्या बनेगी? 8 अक्टूबर को एंट्री क्या बनेगी? बोलो 8 अक्टूबर को एंट्री। ये बोलेगा, ये बोलेगा मुकेश बदतमीज आदमी, तूने पैसा पे नहीं करा, मुझे तुझसे पैसे लेने हैं। तू, बैंक वालों ने मेरे खाते से पैसा उड़ा दिया, कितना? 12,600 पूरा उड़ा देंगे। बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना। ये क्या बोलेगा? मेरा बीपी बेकार, नोटिंग तो बोले ही नहीं इन्होंने। पैसा भरूंगा संजय को, कितना? 12। समझ गए? बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? और बंदा हो चुका है इंस्टॉलमेंट, और क्योंकि 50 और खाली आधा ही पैसा रिकवर हो पाया। अब इसमें क्या करना तुम, इसमें एकदम से एंट्री नहीं बनेगी, इसमें भाई मुकेश की बुक में संजय, संजय की बुक में मुकेश, तो खाता बना लेना। क्लियर ही नहीं है? एक ही अमाउंट है, कोई भी बना लेना। क्या तो बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे बनाना संजय का अकाउंट, ये मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, तुम्हें रफली बनाना है लेकिन अलग से वर्किंग नोट में। अरे क्लियर है? मैं तो तुम्हें इसी टेबल के अंदर बना दिया है, लेकिन तुम्हें अलग से बनाना है वर्किंग नोट में। अरे क्लियर है? चलो बताओ, पहले क्या हुआ था मुकेश, सॉरी मुकेश के बुक में संजय क्या हुआ था? क्रेडिट बाय बी आर।
यहाँ संजय नहीं है, संजय फिर क्या हुआ, डेबिट। टू बैंक 294036 ऐसे थे 3000 रुपये। अरे बोलो हाँ या ना, देख लो। फिर संजय क्या हुआ, डेबिट 12600। फिर संजय क्या हुआ, क्रेडिट 2220 और 180, ठीक है। फिर संजय क्या हुआ, डन। करो निकालो, क्या निकाला, CDPD यहाँ आएगा। ये साइड ज्यादा आ रही है, वो साइड कम आ रही होगी। अब वही आएगा 8000। ये वही अमाउंट आ रहा है 12600 का 2/3। समझ गए, क्लियर है। देख लो, तुम्हें पढ़ने में सिखा देता हूँ। यहाँ पे CD क्या आ रहा है, क्रेडिट में, तो BD कहाँ आएगा, सॉरी वो आ रहा है, CD आ रहा है डेबिट में, BD आएगा, बोलो आइए ना। इसका मतलब पता है, BD के अकॉर्डिंग देखो, BD क्रेडिट में आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है, संजय कौन है, क्रेडिटर है। किसके लिए, मुकेश के लिए। मतलब मुकेश कह रहा है कि मुझे संजय बाबा को कितने रुपए देने हैं, 8400 देने। और बंदे ने खाली कितने दिए, आधे। कितने दिए, आधे ही दिए। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट, कितने देने थे, ये कितने, बाकी पैसे नहीं दिए, उसे क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, ये क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन। 42 आ रहे हैं, 42 नहीं आ रहे, बैडेड अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर। कौन है, आया, क्लियर है, क्लियर है। ये 8400 है, ऑल डन, क्लियर है। ये क्वेश्चन है धमाकेदार वाला, और इसका सिमिलर क्वेश्चन यही है। ये तब तक नहीं कर पाओगे जब तक अपने हाथों से नहीं निकाल दो। समझ गए, अरे बोल दो हाँ। चल, बुक्स की जरूर कर लेना अपने, खत्म, मॉड्यूल के कर रहे हो, चलो एक और कर ले। एक तो होमवर्क किया, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, शुभम वाला। आ जाओ, चलो क्या लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2005 को जी ड्रॉ अ बिल 80,000 फॉर 3 मंथ ऑन एच। जी ने बिल लिखा कितने रुपए का, 80,000 रुपए का, किसके ऊपर, एच के ऊपर, 3 महीने का, और म्यूचुअल आपसी मदद के लिए। ही एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, मतलब एच ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। ही नहीं होगा वैसे, वो एच होगा वहां पर, मेरे को जो समझ में आ रहा है। जी हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 81,000 फ्रॉम जे। जी ने क्या करा, सामान परचेज करा 81,000 का, किससे, जे से, ऑन द सेम डेट, एंड जी एंडोर्स एच एक्सेप्टेंस टू जे इन फुल सेटलमेंट। और जी ने क्या करा, वही बिल सरका दिया, किसको, जे को।
ऑन 1 सितंबर 2005 जे ने परचेज करा सामान 90,000 का किससे, एच से, एंड जे एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जी टू एच एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एच। समझ गए? ऑन 1 अक्टूबर 2005 एच परचेज गुड्स 1,000 फ्रॉम जी, ठीक है, एंड ही पेड अमाउंट ड्यू टू जी बाय चेक, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द एच एंड प्रिपेयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच जी, अच्छा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एच जी एंड जे। तो अकाउंट तो तुम बना लोगे जो भी अकाउंट है, यहाँ एंट्री की बात करिए फिलहाल, अभी अकाउंट की बात नहीं करें, अकाउंट तो बनाना आसान, क्लियर है, कोई लेजर पोस्टिंग करनी है कुल मिला के तुम्हें, क्लियर है ही नहीं है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, कुछ नहीं बस कहानी घूम रही है, ये तीन ही बंदे हैं शायद, जी एच और जे। करो, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो आराम से, आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, चलो शुरू करें। ये बस सही देख लो, सर तो नहीं आ गए? तो देखो पहले जी ने बिल लिखा है एच के ऊपर, है ना, 1 जुलाई 2005 को 80,000 का जी ने लिखा है ना। एंट्री क्या बनेगी बोलो? बी आर अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए का, फिर क्या बोलेगा? जी टू, यहाँ पर जे का कोई काम नहीं है। फिर जे ने क्या करा, जे से माल परचेज करा 81,000 का, डेट बताई नहीं है तो मान लेंगे सेम डेट ही है। क्या लिखा है? जो अंदर सेम डेट लिखा है,
वाह, एंट्री मिट गई। एंट्री क्या बनेगी? 80,000 रुपये की। क्या बनेगा? डेबिट टू फिर क्या हुआ? परचेज सेम डेट पे, परचेज अकाउंट डेबिट 81,000। यहाँ पे अच्छा कोई काम नहीं है, इनने सेल करा है जी, वो जी डेबिट टू, इसे पैसे लेने हैं, बोलो हाँ या ना। जी ने क्या करा? जो बी आर था वो जे को दे दिया, तो बोलो मामला खत्म करना यार। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट, बोले यार ये पैसे एच दे देगा, तुझसे ले लियो ना, समझ गए? और देने कितने थे? इसे डिस्काउंट मिल गया। ये क्या बोलेगा जे? बी आर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, लेने थे 81, बी आर आ गया 80 का, 1,000 का। आप देख रहे हो जैसे मैंने आपको पेपर करेंसी बताई थी कि पेपर करेंसी की तरह घूम रहा है ना? क्लियर है? कौन से चाइल्ड बताए थे बताओ? कौन से चाइल्ड थे वो जो देश की दुनिया को चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था को? रोल्स चाइल्ड। क्लियर ही नहीं है? आया? आया? ठीक है। अब क्या हुआ? 1 सितंबर को जेरी परचेस करा ऐसे 90,000 रुपये का माल। पहले परचेस की एंट्री लगाते हैं 1 सितंबर को। परचेस की एंट्री थी ना, जेरी परचेस करा ना, टू कितने रुपए? बोलो हाँ या ना। इसकी सेल हो जाएगी, जे डेबिट टू डन। फिर इस बंदे ने क्या करा? बी आर दे दिया, ठीक है, और शायद 9,000 रुपये जे एंडोर द बिल रिसीव फ्रॉम एच एंड पेड 9,000 फुल सेटलमेंट, और कैश दे दिया था। क्या बोलेंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वॉट, बी आर गया और पैसा भी गया। देने कितने थे? 90। बिल कितने का दिया? 80 का। 9,000 का कैश, बाकी इसे डिस्काउंट मिल रहा है। आया? अरे क्लियर है? ठीक है, बोलेगा बी आर डेबिट कैश अकाउंट बीपीबीआर इसी के पास आ चुके हो। टू क्लियर है? यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका। डन। आए ना? अब क्या हुआ? 1 अक्टूबर को 2005 एज परचेज गुड्स 1 लाख फ्रॉम जी। इसने परचेज कर लिया कब? अब इसकी परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू जी,
तो इसकी डन। फिर क्या लिखा है, एंड हाँ, एंड ही पेड द अमाउंट ड्यू टू जी बाई चेक, तो जितना देना बनता है दे दिया। आए ना, कितना बनता है, 1 लाख नहीं। अब देखो 1 लाख नहीं, पहले इन दोनों में देखो, देखो इसने जे को क्रेडिट भी करा, जे को डेबिट भी करा, जीरो। इसने जी को डेबिट भी करा, जी को क्रेडिट भी करा, जीरो। आए ना, अरे इसने एच को क्रेडिट भी करा, एच को डेबिट भी करा, जीरो। इसने अपनी बुक में जे को डेबिट करा, जे को क्रेडिट करा, जीरो। संबंध किसके रह रहे, खाली एच, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं जे तो पूरी स्टोरी में कहीं है ही नहीं। आए ना, अब बच कौन रहा, खाली जी और एच। ये देखो, जी ने एच को क्रेडिट करा 80 से, या देखो डेबिट कहीं कर रखा है, नहीं, यह डेबिट कर रखा है। कितने थे, क्लियर ही नहीं है, डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो जी की बुक में एच का अकाउंट देख लो, या एच की बुक में बात एक ही आएगी, क्योंकि याद रखना डेबिटर की बुक में क्रेडिटर, या क्रेडिटर की बुक में सेम ही आते हैं। यहाँ पे जे बना दो, सॉरी एच अकाउंट, बताओ एच क्या हो रहा था पहले, क्रेडिट, और यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस कितना आया, ये सी डी है। तो बताओ लाला जी बीडी किधर आएगा, और बीडी का मतलब है डेबिट, डेबिट का मतलब है डेटर, ऐसे बोला था मैंने। बीडी के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि जी को एच से रुपए लेने हैं, कितने, 20, और एच ने पैसा दे दिया बाय चेक, लिखा है, बोलो आए ना, इसका पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम से टू एच। अरे क्लियर है, और ये क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट, पैसा जा रहा है। ऑल डन, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। हाँ बिल्कुल बनेगी वाली एंट्री भी, एक एंट्री और बनेगी अच्छी बुक में। बीपीपी इसके पास है, बीआर भी इसके पास है, तो बीपी डेबिट टू बीआर, वो भी बना देना, मेच्योरिटी डेट बना देना। बिल कितने महीने का था ये, 3 महीने का था ना, लगाना 1 जुलाई से 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ठीक है, अब बन जाएगी यहाँ पे 4 अक्टूबर को, सही कह रहा, ठीक है, बनेगी बीपी डेबिट टू, ये तो वो खाते में खड़ा रहेगा ना, खाते, क्लियर है, ऑल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया। ये चैप्टर का होता है खत्म, लेकिन फिर भी एक बार देखो, मुझे लगा सर आ गए हैं। अच्छा मुझे लगा है, चलो जी शुरू करें। देखो मतलब हमारा नॉर्मल लेक्चर खत्म हो चुका है, वैसे कुछ बचा नहीं है, बिल्स ऑफ एक्शन बता चुका, बस प्रोमिसरी नोट के बारे में बताया था। देखो ये ध्यान रखना, प्रोमिसरी नोट में जनरल एंट्री सब कुछ एक जैसा, कुछ भी अंतर नहीं है, बस डेफिनेशन का अंतर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि मैंने सेल करी इसको, या आकर्षण, मैंने आकर्ष को सेल करी, मेरी सेल हंस रहा, इसकी परचेज, बोलो हाँ या ना, मेरी सेल इसकी परचेज, ये परचेज की एंट्री लगाएगा, मैं सेल की एंट्री लगाऊंगा, मुझे जितने रुपए लेने हैं मैं गया इसके पास, बोलो हाँ या ना। इनने बोले मेरे पास रुपए नहीं है, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दो, मेरे ऊपर एक बिल लिख दो, तो यहाँ पर मैं बिल लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बिल, मैं मुझे रुपए मुझे लेने हैं, और जिसको लेना वही बिल लिख रहा है,
मतलब मैं इसे ऑर्डर दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तुझे मेरे कहने पर या किसी और को या मुझे किसी पैसे देने पड़ेंगे 2 महीने बाद, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर आया से भी नहीं आया। ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें 3 पार्टी होती है, ड्रॉयर, ड्रॉयर, पे। बिल लिखने वाला, बिल का पैसा पे करने वाला, बीपी वाला बंदा, और जैसे जो बेनिफिशियरी ऑफ द बिल है, आए ना, बी पे। प्रॉमिस नोट में कहानी अलग होती है थोड़ी सी। इसमें ये होता है जिसको पे करना होता है, मतलब जो क्रेडिटर डेटर होता है वो बनाता है, समझ गए। प्रॉमिस नोट यानी कि प्रॉमिस है ना, ये प्रॉमिस करता है कि आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट, आए ना, मैं पे कर दूंगा, क्लियर नहीं, ये प्रॉमिस करता है। आया सही में नहीं आया, पहले अंतर क्लियर ही नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो बंदा बिल लिख रहा है जिसे पैसा लेना है, मतलब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हुआ ना, मुझे लेना है पैसा, अरे बोलो हाँ ना, क्रेडिटर बिल बनाता है, जिसे लेना होता है वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, पैसा देना है, आया समझ में नहीं आया। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट में क्या होता है, जिसे देना होता है डेटर, वो बनाता है बिल, आई प्रॉमिस टू पे, आया समझ में नहीं आया। बाकी कहानी भैया BR BP डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन सब वही चलता है, ये बेसिक एंट्री है। प्रॉमिस नोट में 2 पार्टी होती है, मेकर और पे, मेकर और 3 नहीं होते, यहाँ पे कितनी पार्टी होती है, मेकर और मेकर बनाने वाला, पे पैसा जिसे मिलेगा, आया समझ में नहीं आया। अरे क्लियर है, चेक के बारे में तो मैंने बता दिया था, बिल ऑन डिमांड होता है, क्लियर ही नहीं है, अरे क्लियर है। देख लो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर, मतलब बनाने वाला सिग्नेचर करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जो कि किसी पर्सन को डायरेक्शन दे रहा होता है टू पे सर्टेन सम, मतलब कुछ अमाउंट तुमको पे करना होगा, है ना, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब उस बंदे को उसके कहने पर किसी और को, अ सर्टेन पर्सन और द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जिसके पास वो बिल होता है उसको पे करना पड़ेगा, क्लियर है नहीं है। यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट नोट लिख दिए हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होता है, डेट डली होती है, एक ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और पेमेंट जो होती है एक सर्टेन टाइम पर दी जाती है, किसको, पर्टिकुलर पर्सन को या बियरर को। इसमें 3 पार्टी होती है, ड्रॉयर और पे, वो मैंने बता दिया आपको, है ना। एक्सेप्टेंस 2 तरीके की होती है, एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, एक होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इन सच केस ड्रॉइंग सिग्नेचर रिक्वायर्ड, और क्वालिफाइड होती है कि इन सच केस अलॉन्ग विद ड्रॉइंग सिग्नेचर नेम ऑफ द बैंक, इस मतलब जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बस सिग्नेचर कर देता है बंदा, पेमेंट का मोड कुछ भी रहेगा, कैश दे दूंगा, चेक दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा। लेकिन क्वालिफाइड में क्या होता है कि बंदा सब कुछ मेंशन करता है कि ये मेरे सिग्नेचर हैं और मैं तुम्हें किस बैंक से पेमेंट करूंगा, हाँ ये ना, किस जगह पेमेंट करूंगा, वो सारी बातें बताता है वो। क्वालिफाइड मतलब डिटेल मेंशन करता है अपनी, क्लियर है नहीं है, हाँ ये ना। एक होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब फॉरेन ट्रेड करते हो आप, क्लियर नहीं है, फॉरेन का परचेज सेल चलती है, हाँ ये ना, ये ट्रिप्लीकेट फॉर्मेट में बनाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये समझ लो, अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन बिल कौन से कहलाएंगे, जो बिल इंडिया में बनाया गया है लेकिन किस बंदे के ऊपर, जो इंडिया से बाहर रहता है और पेमेंट भी बाहर ही करेगा, ये नहीं है। चलो जी, अब बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, जो बिल बाहर बनाया गया है, ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो बिल बाहर बनाया गया है, आए ना, और बाहरी पेमेंट होगी उसकी, लेकिन कनेक्शन इंडिया से है। अब बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, बनाया बाहर है, पेमेंट इंडिया में होगी। अब बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, ये तो ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ ही लग रहा है। अच्छा, a bill drawn outside India and made payable outside India, a bill drawn outside India on a person resident outside India, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लिखा गया है बिल बना बाहर है, ठीक है ना, किसके ऊपर, जो बंदा बाहर रहता है, क्लियर नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये लिखा है बिल बना बाहर है और पेमेंट क्या होगी बाहर, तो कुल मिलकर समझ लो जहां पर भी बाहर का कनेक्शन आ जाए वो क्या है, फॉरेन बिल है। ये ट्रिप्लीकेट फॉर्मेट में बनाया जाता है, पहले बता रहा हूँ। ट्रिप्लीकेट फॉर्मेट का मतलब ये होता है, ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट का मतलब है 3 कॉपी, एक ड्रॉयर के पास, एक ड्रॉयर के पास और एक पेज के पास रहती है। आया सही में नहीं आया। ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल मैंने आपको बता दिए, ट्रीटमेंट की बात मैंने आपसे बहुत डिटेल में कर ली है आपसे, आए ना। एंडोर्समेंट की बात मैंने आपसे कर ली है, ये मुझे बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है।
नोटिंग पब्लिक, ये सब मैंने बता चुका हूँ तुम्हें, क्लियर ही नहीं है। मेकर और पे, ये प्रॉमिस दी, समझ गए। देखो इसे प्रोमिसर भी कहते हैं, प्रॉमिस करने वाला, प्रॉमिस ही है ना, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। आया, अब बाकी देखो टर्म्स ऑफ बिल, बिल कितने टाइम का बना है, डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज, बिल आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, बिल ऑन डिमांड, बता चुका हूँ नहीं वाली बात। आप ऑन बिल ऑन बिल आफ्टर डेट, जिस दिन बिल बनाएंगे उसी दिन से कैलकुलेशन शुरू। बिल आफ्टर साइट, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उस दिन से कैलकुलेशन शुरू मेच्योरिटी डेट की। और बिल ऑन डिमांड चेक, जिसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती। ड्यू डेट ऑफ द बिल मैंने बता दिया, डेट ऑफ मेच्योरिटी मैंने इसके बारे में सारी बातें बता रखी हैं, सारी कैलकुलेशन करके बताई थी। देखो ये लिखी हुई मैंने 26 जनवरी, 15 अगस्त, पब्लिक हॉलीडे बता दिए। एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बिल लिखा वंश के ऊपर, तो पहले बिल मेरे पास आया तो मैं आई एम द होल्डर, मेन होल्डर, बट मैंने वो बिल किसको दे दिया, निहाल को, निहाल ने दे दिया दीदी को, दीदी ने दे दिया बिल साई को, क्लियर ही नहीं है। तो अब ये जो तीनों बने, पहले जो बिल आया मेरे पास, मैं होल्डर हूं, लेकिन ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कि अगर 3 महीनों में ये बिल जिनके हाथों से गुजरा है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएंगे। रिन्यूअल ऑफ द बिल मैंने बता दिया, रिटायरमेंट ऑफ द बिल मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, इंसॉल्वेंसी क्लियर है, बात खत्म। बाकी एंट्री तो क्लियर है हमारी। आया समझ में नहीं आया, डन। चलिए ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद बेटा, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।